झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य ए के रसीदी के द्वारा परिषदन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल कलाम रसीदी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को उन्होंने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में वक्फ बोर्ड से इबादत गाहों के रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में रसीदी ने बताया कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह समेत सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत अनिवार्य है। एक्ट में दर्ज प्रावधानों का पालन किए बिना सरकारी कार्रवाई से बच पाना मुश्किल होगा। उन्होंने लोगों से अपनी इबादत गाहों को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि झारखंड के कल्याण मंत्री, वेलफेयर सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक कर रजिस्ट्रेशन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अभी राज्य में करीब 150 वक्फ प्रॉपर्टी ही रजिस्टर्ड है, जबकि शेष इबादत गाहों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। रसीदी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत जारी अधिसूचना में 5 दिसंबर 2025 से पहले सभी इबादत गाहों का डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब नहीं बननी है, जो बनी हुई है उसके सिस्टम्स है, उसके हिसाब से उस पर जांच परीक्षण होगा, लेकिन अब नहीं बननी है। ये इजाजत है अमेंडमेंट एक्ट के, क्योंकि यह कानून जो है प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पूर्वकालिक नहीं, माने बहुत लच्छी प्रभाव से ये लागू नहीं हुआ है। तो प्रोस्पेक्टिव कानून है, आगे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोस्पेक्टिव लॉ है ये। एक और सर जो सबसे बड़ा सवाल है, देश में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है, बहुत सारा चीज़ घटना भी हो रही है, और सरकार का ऐसा कहना है कि अगर होटल में भी हम लोग रुकते हैं तो वहाँ भी हम लोग ज़रूरी दस्तावेज पेश करते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर देखने को मिलता है कि मस्जिद हो, मदरसा हो। वक्फ अधिनियम एक्ट के बियॉन्ड है, इसका जवाब देने के लिए हम धन्यवाद सर। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।